हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एससी कोचिंग क्लासेस पर। आज हम फिर हाजिर हैं एक और केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जीडीसी जीआईसी मेंस केमिस्ट्री के लिए यूज़फुल हो सकता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ के जो वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये यूपीपीसीएस 2022 में आ चुका है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन। और बी है व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड डिफिकल्ट, डिस्क्राइब द आयन एक्सचेंज मेथड। ये भी यूपीपीसीएस 2021 में आ चुका है, मार्क्स 15 का था। तो इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। क्या? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? इट इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज। क्या होगा? द ग्रेजुअल decrease in the atomic and ionic radii of the lanthanide elements। और लैंथेनाइड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? कहाँ से शुरू होते हैं? लैंथेनम, एटॉमिक नंबर 57 से ल्यूटेटियम, एटॉमिक नंबर 71, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर is known as lanthanide contraction। क्या होता है? जो लैंथेनाइड एलिमेंट्स है उनकी जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है वो क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, जिससे क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। तो जो न्यूक्लियस है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेगा, जिससे क्या होगा? साइज डिक्रीज हो जाता है। बात करें इनके कॉज की, तो हेडिंग डाल लेंगे कॉज ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉज क्या है? फर्स्ट है पुअर शील्डिंग। इसमें क्या लिख सकते हैं हम? इसमें लिख सकते हैं व्हेन एडेड and electrons in lanthanide electron enter in 4f orbital। इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करता है? 4f ऑर्बिटल में एंटर करता है। इट फील्स पुअर शील्डिंग poor shielding effect compared to S or
p ऑर्बिटल्स, s और p ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में क्या होता है, पुअर शील्डिंग होती है ड्यू टू दिस या दैट आउटर इलेक्ट्रॉन experience stronger force of attraction from the न्यूक्लियस। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, क्या होगा, Z इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से साइज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड हेडिंग क्या आ जाएगी, सेकंड कॉज है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसमें क्या लिख सकते हैं, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर Z इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, Z इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा। 4f इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इफेक्टिवली शील्ड दिस increased charge, therefore जब वो इस इंक्रीज चार्ज को क्या होगा, शील्ड नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, therefore more attraction feel by outermost इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। और जब ज़्यादा फोर्स के साथ न्यूक्लियस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, साइज क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा, इनइफेक्टिव पेनिट्रेशन, इनइफेक्टिव पेनिट्रेशन, इसका इनइफेक्टिव पेनिट्रेशन होता है 4f ऑर्बिटल्स का। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं हम 4f ऑर्बिटल्स आर क्या होती हैं, डिफ्यूज होती हैं एंड पुअरली पेनेट्रेटिंग। तो जो 4f ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होती हैं, डिफ्यूज होती हैं और पुअरली पेनेट्रेटिंग होती हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, दे रिमेन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्या होंगी, दूर होंगी, एंड डू नॉट काउंटर बैलेंस द इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है उसको बैलेंस नहीं कर पाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को क्या करेगी, बैलेंस नहीं कर पाएगी।
चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ग्रेजुअल फिलिंग ऑफ इनर ऑर्बिटल्स। इनर ऑर्बिटल की क्या होती है, ग्रेजुअल फिलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। इसमें हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू एंटी पेनल्टीमेट शेल, यानी कि n-2f, ड्यू टू दैट contraction occur without increase in shielding of outer electrons significantly। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ऐड होते हैं, एफ ऑर्बिटल में ऐड हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो शील्डिंग है वो उतना अच्छी तरह से क्या होती है, इफेक्ट नहीं डाल पाती। क्लियर। तो जब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉज की बात होगी तो हम ये लिख सकते हैं। फर्दर जो बी पार्ट है वो क्या है, व्हाई इज द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड डिफिकल्ट। तो बी में हम क्या लिख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड। तो लेंथेनाइड का सेपरेशन डिफिकल्ट क्यों होता है, इसमें हम लिखेंगे सेपरेशन ऑफ lanthanide is difficult due to their almost identical chemical properties। ओके, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लगभग एक जैसी होती हैं, इसीलिए इन्हें सेपरेट करना मुश्किल होता है। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम क्या लिखेंगे, विच आर एज फॉलोज, जिसमें हम पहली हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट है इसका रीजन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें क्या लिखेंगे, दे ऑल आर शो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एज +3। ये सभी क्या करते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सेकंड है इनका साइज क्या इनका सेम हो जाता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें क्या लिखेंगे, आयनिक रेडियाई ऑफ lanthanide decreases with increase in
एटॉमिक नंबर ड्यू टू लैंथेनाइड contraction. The difference in size between consecutive element is very small. That's why इनका साइज या क्या है, जो कॉन्सेक्यूटिव एलिमेंट्स है उनके साइज में बहुत कम डिफरेंस होता है, जो किसकी वजह से होता है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, इनकी केमिकल बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर। इसमें क्या लिख सकते हैं, लैंथेनाइड शो नियरली सेम केमिकल behavior due to their केमिकल बिहेवियर सेम होने का कारण क्या है, क्योंकि उनका साइज क्या होता है, सेम होता है, ड्यू टू देयर सेम साइज एंड चार्ज। तो ये 3 पॉइंट हैं जो इसकी वजह से लैंथेनॉइड का सेपरेशन डिफिकल्ट होता है। क्लियर? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के लिए आंसर को लिख सकते हैं।